एनसीईआरटी 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। जो रियल नंबर है, चैप्टर कौन सा है? रियल नंबर का 1.2 एक्सरसाइज है। एक्सप्रेस, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो प्रत्येक नंबर जो दिया हुआ है, इस नंबर का हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टर। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? 140 है, 140। तो 140 जो है, 140 किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। कितने बार में डिवाइड होगा? 70 बार में। फिर 72 से डिविजिबल है कितने बार में? 35। अब देखिए यहाँ पे 35 जो है, इसके लास्ट में क्या है? 5 है। तो ये किससे डिविजिबल होगा? 5 से। तो 5 से डिविजिबल है कितने बार में होगा? 7 बार में। और 7 फिर किससे डिविजिबल है? 7 से, और यहां पर 1 हो जाएगा। तो यहां पर इसका फैक्टर हो जाएगा 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 140 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहां पर 156 है, 156 है। तो 156 किस नंबर से डिविजिबल है? लास्ट में क्या है? 6 है। लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल होगा। यहां पर हम क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 78। और फिर ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होगा तो कितने बार में हो जाएगा? 39। और 39 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है, क्योंकि दोनों डिजिट को जब हम सम करते हैं तो कितना होगा? 12 होगा। और 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए 39 भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में? 13 बार में। फिर 13 किससे डिविजिबल है? 13 से। तो इनका जो फैक्टर हो जाएगा 156 का जो फैक्टर होगा 2 × 2 × 3 × 13 होगा। तो ये हो गया 156 का प्राइम फैक्टर। तो यहां पर जो प्रोडक्ट है किसका है? 2, 2 और 3 और 13 का प्रोडक्ट है। ठीक है। और ये 2, 2, 3 और 13 क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा? 3825 है। इनका फैक्टर करना है। इनका फैक्टर देखिए क्या होता है। तो यहां पर सारे डिजिट को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 7, 8 + 3 क्या हो जाएगा? 2 + 5 + 8 + 3 क्या हो जाएगा? 18 हो जाता है। 18। और 18 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल होगा तो कितने बार में होगा? अब फिर देखिए यहां पे फिर 3 से डिविजिबल है, 4, 2 और 5। अब ये नंबर 425 5 से डिविजिबल होगा, 8 और 5, 8 से 40, 2 रिमाइंडर बचेगा 25, 25 5 से डिविजिबल है। फिर ये कितने बार में डिविजिबल होगा? 17 बार में। 5 से 17 बार में। और फिर 17 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 3825 का फैक्टर हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये हो गया 5005 का फैक्टर। देखिए क्या होता है, 5005 का फैक्टर हम करेंगे तो 5005 किससे डिविजिबल होगा? 5 से, क्योंकि 5 इस नंबर के लास्ट में कौन सा डिजिट है? 5 है। तो ये किससे डिविजिबल होगा? 5 से। तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1001। अब देखिए ये नंबर जो है किससे डिविजिबल होगा? ये नंबर क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। तो हम इनको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना? अब देखिए 143 ये किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। तो देखिए यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में होगा? 1 बार में। रिमाइंडर 3 बचा, 3 33 हो जाएगा। 33 कितने बार में? 3 बार में। और फिर 30 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे कितने बार में? 1 बार में होगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 5005 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 × 7 × 11 × 30। अब इस 5 देखिए बनता 5 7429। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे इनको क्या करना है? 17 से, प्राइम नंबर कौन से? 17 से डिवाइड करना है। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा? अब देखिए यहाँ पे अब 437 किससे डिविजिबल होगा? 19 से। 19 से डिविजिबल होगा कितने बार में? 2 बार में। 2 बार में कितना हो जाएगा? रिमाइंडर 5 आएगा।
5 और 7 कितना हो जाएगा 57, कितने बार में होगा 3 बार में, ठीक है। और इस तरह से ये फिर 23 से डिविजिबल होगा 1 बार में। तो फैक्टर इसका कितना हो जाएगा 7429 का फैक्टर हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। 5 क्वेश्चन थे उसमें 5 का फैक्टर करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into LCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले क्या करना, LCM जो नंबर्स है, जो गिवन नंबर्स है, इनका क्या करना है LCM और LCF फाइंड करना है। और हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, जांच करना है कि LCM और LCF का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट का देखिए कितना है 26 और 91। तो 26 गिवन क्या है 26 एक नंबर है, दूसरा नंबर क्या है 91। हमने इसको क्या मान लिया 26 को A इक्वल टू 26 एंड B इक्वल टू 91। अब 26 का हम फैक्टर कर देते हैं। 26 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 30 और इनका फैक्टर करेंगे 91 का फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 30। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या है 13 है, दोनों में कॉमन क्या है 13 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 इंटू 7 इंटू 13 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 182, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए देखिए, वेरीफाई कैसे करेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू A इंटू बी और इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो एचसीएफ कितना है 30 है और ये कितना है 182 और 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 इंटू 182। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2366 और ये भी कितना आ जाएगा 2366, ठीक है। और दोनों नंबर्स क्या होगा इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गिवन है A की वैल्यू कितना है 510 और B की वैल्यू कितना गिवन है, कितना गिवन है 92। तो A का पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। A का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 510 का फैक्टर करेंगे तो कितना होगा 2 से 10 तो 3 से डिविजिबल होगा और 3 से डिविजिबल होगा तो कितने बार में होगा 8 बार में 25। कितने से डिविजिबल होगा 8 बार में 1 रिमाइंडर बचेगा तो 15 हो गया और ये कितना होगा 5 और ये फिर 5 से डिविजिबल होगा 17, ठीक है। और ये फिर 17 से डिविजिबल होगा बस। तो फैक्टर कितना हो गया 510 का जो फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है 1। तो 92 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में कॉमन यहाँ पर भी 2 है, 2 टू द पावर 3 यहाँ पे कितना है 2 टू द पावर 3 और सॉरी 2 टू द पावर 2 इंटू 23 और यहाँ पर 2 पर पावर कितना है 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका 510 और 92 का एचसीएफ होगा 2 और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 23,460, ठीक है। ये क्या निकल गया एलसीएम। अब देखिए क्या है, 2 नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं 2 नंबर्स हैं A और B और हमको क्या करना है वेरीफाई करना है।
ए की वैल्यू कितना 510 और बी की वैल्यू 92 है। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू बी, और एलसीएम की वैल्यू 2 है, एलसीएम क्या है 2360 और ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू 510 है और बी की वैल्यू कितना है 92, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 46,000 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 46,920 हो जाएगा, और सेम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 46,920 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोनों वेरीफाइड। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स। हमें क्या करना है, जो इंटीजर्स दिया हुआ है, जो गिवन इंटीजर्स हैं, इस इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और इसके द्वारा कौन सा मेथड के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। किस मेथड के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखिए, गिवन डाटा क्या है, गिवन क्या है, 3 इंटीजर्स है, 12 है, 15 है और 21। इनका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, और 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 21 का फैक्टर 3 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12 का जो फैक्टर है इसमें भी 3 आ रहा है, 15 के फैक्टर में भी 3 आ रहा है, और 21 के फैक्टर में भी 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 3 क्या है, तीनों में कॉमन है, और सबसे मिनिमम पावर कितना है 1 है। ठीक है, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। अब एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो ये कितना हो जाएगा 420। कितना होगा 420। 2 टू द पावर 2 है तो 4 हो गया, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा 420। ठीक है, ये क्या हो गया पहला, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है 17, 23 और 29, इनका क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना। तो इनका पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 17 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 17 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 17 इंटू 1। ठीक है, 23 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 इंटू 1, और 29 का प्राइम फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 29 इंटू 1। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तीनों में क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है, तीनों में 1 1 आ रहा है, और तीनों में 1 क्या है कॉमन है। ठीक है, तो एलसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एलसीएफ को 17, 23 और 29 का एलसीएफ क्या हो जाएगा 1 होगा, और एलसीएम एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 इंटू 23 इंटू 29, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 11,339। ये इसका एलसीएम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग के लिए भी कुछ काम देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 8, 9 और 25। ठीक है, इनका क्या करना है 8, 9, 25 का पहले प्राइम फैक्टर करना है, और प्राइम फैक्टर करने के बाद उसमें जो कॉमन होगा कॉमन कर लेंगे, जो लोएस्ट पावर हो उस नंबर पे लोएस्ट पावर हो। जिस नंबर पर मान के चलिए इसमें अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 1 आएगा,
ठीक है। जो कॉमन नंबर होगा वो 1 आएगा और 1 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद फिर इनका जो फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके फिर क्या करेंगे हम, जो एलसीएम निकालेंगे हम फिर, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, गिवन दैट एचसीएफ 306 657 नंबर्स है, 2 नंबर्स है। देखिए क्या है, एचसीएफ हमें दिया हुआ कितना 99 है, ठीक है। और 2 नंबर्स क्या है 306 और 657। तो फाइंड क्या करना है, एलसीएम करना, इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इधर इंग्लिश के लिए है जो सीबीएसई बोर्ड के, और वो जो हिंदी मीडियम के इसके लिए है, ठीक है। पार्टीशन कर दिए, कुछ मैच कर रहा था इस वजह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन, इनका सॉल्यूशन देखिए क्या है, एस गिवन डाटा, गिवन क्या है, गिवन हमको दिया हुआ 2 इंटीजर्स है, ठीक है। 2 नंबर्स है ए और बी, ए की वैल्यू कितना है 306 और बी की वैल्यू कितना है 657, ठीक है। और एचसीएफ कितना दिया हुआ, एचसीएफ है 9, ठीक है। तो एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हम आप लोग को बताए हैं कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, ए इनटू बी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू जो एचसीएफ है इनकी वैल्यू कितना है 9 है, और एलसीएम हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम और ए की वैल्यू कितना है 306 और बी की वैल्यू कितना है 657, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन में, और इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657/9, ठीक है। अब देखिए 9 से ये ऊपर में हम क्या करेंगे, 9 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 306 को डिवाइड करते हैं 34, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 34 इंटू 657, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 22,338, ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। किनका एलसीएम होगा, ये एलसीएम ऑफ 306 और 657, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखिए यहाँ पे जो हिंदी मीडियम से हैं तो इसमें क्या करना है, जांच करना है, चेक करना है। 6 to the power n क्या एक नंबर है, ठीक है। n क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, और 6 to the power जो n है क्या एक संख्या, एक नंबर है। और यहां पे कह रहा है क्या जांच करना, क्या इस नंबर के लास्ट डिजिट 0 होगा या नहीं होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, शून्य अंक पर समाप्त हो सकती है, जो 6 to the power n है वो क्या होगा 6 to the power n। गिवन क्या है यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन इसका देखिए, गिवन डाटा क्या है 6 to the power n, और n क्या है 6 to the power n, n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है। अगर हम 6 to the power n का अगर फैक्टर करते हैं, 6 to the power n का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा इसका 2 into 3 to the power n, नेचुरल नंबर है n, तो n की वैल्यू हम क्या लेंगे 1 2 3 जो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम फैक्टर किसका करेंगे, 6 का फैक्टर करेंगे। तो 6 का फैक्टर किए तो क्या हो गया 2 into 3, और इस पर कितना पावर है n पावर है, कितना पावर है n पावर है। तो देखिए यहां पे जिस भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 होगा, क्या होगा 0 और 5। मान के चलिए कि हमने एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्या 10 है 15 है 10 है 20 है 30 है, इन सब नंबर के लास्ट में क्या है 0 है। तो ये नंबर क्या है 5 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है 5 से। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं 15 35, ये भी क्या होगा 5 से डिविजिबल है। मतलब 5 से डिविजिबिलिटी का क्या है
नियम कि जिस संख्या के अंत में जीरो अंक हो या 5 हो वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो देखिए यहां पर अगर हम 6 टू द पावर n करते हैं, 6 टू द पावर n की वैल्यू हमने क्या ले लिए, 2 ले लिए, सपोज दैट 2 ले लिए, तो 2 इंटू 3 पर पावर 2, n की वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा 36, कितना होगा 36 लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। दूसरा और एग्जांपल लेता हूं मैं, 6 टू द पावर 3, n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू n इक्वल टू हमने क्या ले लिए 3 ले लिए। अब देखिए 6 टू द पावर 3 जो है 6 इंटू 6, ठीक है, 6 इंटू 6 216। तो लास्ट में क्या आ रहा है, हम क्या देख रहे हैं 6 आ रहा है। अगर हम ऑड नंबर लेते हैं तो भी 6 आता है, इवन नंबर लेंगे तो भी यहां पर क्या देख रहे हैं 6 आ रहा है, ठीक है, 3 ले रहे हैं तो भी 6 आ रहा है। तो यहां पर 6 टू द पावर n वाले जो संख्या है, n क्या है नेचुरल नंबर है, n वाले जो 6 टू द पावर n वाले जो संख्या उसके लास्ट में जीरो नहीं होगा, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं 6 टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। क्यों डिविजिबल नहीं होगा, 5 से, क्योंकि इस जो ये संख्या है इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं होगा, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए यहां पे हम कह सकते हैं हेंस 6 टू द पावर n डजंट कंटेन 0, ठीक है। 6 टू द पावर n वाले जो संख्या होगा वो जीरो कंटेन नहीं करेगा, मतलब उस संख्या के लास्ट में 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें दो नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। क्या है इसमें, पहला क्या है जो गिवन डाटा है, देखिए क्या है गिवन, क्या है 7 into 11 into 13 plus 13 है, ठीक है। और दूसरा क्या है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब देखिए बोल रहा, यहां पे कह रहा है क्वेश्चन में क्या दोनों कंपोजिट नंबर है, क्या है कंपोजिट है। तो यहां पर देखिए क्या है, इनमें से हम क्या करते हैं 13 को कॉमन कर लेते हैं, 13 को कॉमन कर लेंगे तो 7 into 11 into 1 plus 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 13 और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 77 प्लस 1 तो 13 इंटू 78। अब इनका अगर फैक्टर करते हैं 78 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 78 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 78 का अगर फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हेंस 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number, is a composite numbers। कंपोजिट नंबर्स कैसे होगा, तो कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि दो स्मॉलेस्ट नंबर को अगर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर मिलता है उस नंबर को हम क्या बोलेंगे कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है 7, इनमें देखिए कॉमन क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5, तो यहां पे प्लस में क्या है 5 है, तो यहां पर भी क्या कर लेंगे 5 कॉमन कर लेंगे, तो 7 इंटू 6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1008 प्लस 1, ठीक है। और 5 इंटू 1008
9, तो ये भी नंबर क्या है, कंपोजिट है, ये भी नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट होगा। हेंस 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number, is a composite number। ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for some. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है जो स्पॉट फील्ड है। क्या है, स्पॉट फील्ड, एक क्या सर्कुलर पाथ है और स्पॉट फील्ड है। इस फील्ड में सोनिया जो चक्कर लगाती है वो कितना समय लेती है, 18 मिनट। तो सोनिया टेक टाइम कितना हो जाएगा, 18 मिनट। उसके बाद रवि क्या करता है, इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं इनके, तो क्या हो जाएगा, रवि कितना टाइम लेता है, रवि टेक्स टाइम 12 मिनट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मान लिया क्या दोनों स्टार्ट करता है, एक पॉइंट से क्या करता है, दोनों स्टार्ट करता है चलना और सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन और सेम टाइम में। ठीक है, सेम टाइम और सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो जब दोनों आपस में मिलेगा, जब दोनों आपस में मिलेगा तो उस समय टाइम क्या होगा। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि उस समय टाइम क्या होगा। हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मान के चलिए यहां से ये स्टार्ट करना, यहां से मूव करना शुरू किया, चलना शुरू किया। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, और दोनों क्या किया, एक ही जगह आके मिला। ठीक है, एक ही जगह आकर के मिला, तो दोनों का समय क्या होगा। तो यहां पर देखिए दोनों का जो समय लगेगा, ठीक है, उनके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, सोनिया को कितना टाइम लगा और रवि को कितना टाइम लगा, दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किसका, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, इनका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। तो कितना मिनट लगा, टोटल जो मिनट लगेगा, टोटल मिनट, ठीक है, टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 36 मिनट, 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट दे अगेन मीट एट द स्टार्ट पॉइंट, दे again meet at the starting point। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 होगा नेक्स्ट क्लास में। आज इतने तक रखेंगे। जय हिंद।